नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं परसेंटेज का चैप्टर आर्य सवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित का सॉल्यूशन देने वाला हूं। और अगर आपको इसमें कोई कठिनाई महसूस हो तो क्या है कि हम प्रतिशत का 2-3 वीडियो डाल दिया हुआ है हमने। आप उसको अगर थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। और शुरू में जो प्रतिशत में सवाल जैसे यहाँ देखिए बैंक पीओ में पूछा। बैंक पीओ में क्या होता है, बैंक में पीओ में या क्लर्क में कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा पूछता है कि आदमी का टाइम टेकल कैलकुलेशन कैसा है वो देखे वो। तो इसके लिए हमने कैलकुलेशन के लिए गुना भाग का वीडियो भी पढ़ा दिया, वर्गमूल घनमूल का भी वीडियो पढ़ा दिया। उसको अगर आपको लगे तो आप वहाँ उसको देख सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा कैलकुलेशन इसमें हम लोग ऐसे भी कर लेंगे। तो उसको अगर आपको देखना होगा तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए 15 का 150% प्लस 75 का 75%। यहाँ कह रहे हैं देखिए 75 का 75 और यहाँ कह रहा है 15 का 150%। तो हम लोग पढ़ चुके हैं 15 का लिखा हुआ था, का मतलब गुना, तो लिख दिए गुना और 150 और प्रतिशत का बट्टा में 100 लिखते हैं तो लिख दिए। अब क्या कर दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए 75, तो 75 और 75 का 75%। ये तो लिख के हम बता रहे, इसको ऐसे भी बिना लिखे वहाँ भी काट के बना देते। कैसे बना देते देखिए, अभी जो 15 का स्क्वायर हमको मालूम है 15 15 225 होता है, तो 225 बटा में 10 है, दशमलव चिपकाएंगे, यहाँ दशमलव चला जाएगा। 75 का स्क्वायर याद है 8 7 56 25, तो 56 25 75 को 75 से काटना नहीं है, बट्टा में अगर 100 हो तो इस 100 से इसमें भगा देंगे। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ जाकर दशमलव चिपक जाएगा, हो गया कहानी। इसको यहाँ दशमलव चिपका दिए तो कहानी कट गया। अब देखिए 56 रुपया 25 पैसा में 22 रुपया 50 पैसा जोड़ देंगे, तो 25 पैसा और 50 पैसा 75 पैसा, और 56 में जोड़ देंगे 22, तो 56 2 58 और 20 78, 78 रुपया 75 पैसा। कहीं है ऑप्शन में? तो देखिए ऑप्शन नंबर भी चेक दिए। इसको अपने लोग यहाँ जो लिख के बनाए, सो बगैर लिख के यहाँ भी बना सकते थे। यही 15 का 15 यहाँ पे 1 जीरो काट देते, बना सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बता भी रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, अब है सवाल नंबर 2। देखिए यहाँ पे पूछा है, बैंक पीओ 2007 में पूछा हुआ है। आप इसको इजी वे में ना लेंगे, और बहुत आदमी क्या करते हैं कि देख के सवालों को छोड़ के निकल गए। अरे आप पता है आपसे बन जाएगा, लेकिन क्या है कि टाइम टेकल सवाल है, कितना टाइम लग रहा है, क्या तरीका है, वो उसको सीखना है आपको। ये नहीं सीखना कि आपसे थोड़ी नहीं बनेगा। तो 8वां 9वां का 6ठा 5वां का सवाल है, क्या नहीं बनेगा, बन तो सबसे जाएगा। कह रहा है 2750 का 43% माइनस 2990 रुपये का 38%, दोनों का निकाल के घटा देना, आएगा, आसानी से आ जाएगा। लेकिन अब इसको बनाते कैसे थे देखिए। अब 2750 कह रहा है, 2750 का कह रहा है कितना प्रतिशत, 43%। जितना मान आएगा उसमें से घटा देना है 2990 रुपये का 38% निकाल देना है। प्रतिशत बटा में सबको 100 लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम समझा रहे हैं आपको। बटा में 100 लिख के ऐसे बटा में 100 लिख देते, और इसके बटा में 100 लिख देते हैं, कैलकुलेशन करके दोनों का मान निकाल कर घटा के लिख देंगे आंसर। यही तो करना है, और क्या करना है। लेकिन अब इसी का निकालने के लिए अब 0 से 0 काट कर 43 को उसको गुना करिए। आसान से क्या, एक 0 से 0 काट दीजिए, 275 को 43 से गुना करिए, फिर एक दशमलव घस काट दीजिए, यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 299 को 38 से गुना कर दीजिए। अब गुना करना पड़ेगा ना, टाइम टेकल होगा ना। इसके लिए या तो आपको जाकर गुना का ट्रिक्स देखना पड़ेगा, यानी एक तरीका क्या है प्रतिशत में। अभी इसी वीडियो, इससे पहले वीडियो जो हमने डाला है उसमें आप देखेंगे। देखिए 43% का मतलब एक बार इसका 40% और एक बार इसका 3% निकाल के जोड़ देंगे। अब 40% निकालने के लिए पहले 10% निकालना पड़ेगा। 10% निकालने का मतलब 1/10, इसमें 10 से भगा देंगे तो 1 जीरो कट जाएगा। देखिए 1 जीरो वाला कट जाएगा, तो 10% हो गया 275। अब 10% अगर 275 और 40%, तो 10 का 40 4 गुना करना, तो 275 को 4 से गुना कर देना है। तो 200 को 4 से गुना करेंगे तो 800, और 75 को 4 से गुना करेंगे 300, तो आ गया 1100। और 1100 आ गया कौन, 40% इसका। अब कहता है 3%, 3% अलग से लगा हम प्लस लिख दें, इसमें जोड़ देंगे 40 और 3 43। तो अब 1% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 2750 था, तो अब दशमलव यहाँ दिखाना पड़ेगा। 27 रुपया 50 पैसा हो जाएगा 1% इसका। हमको 3% निकालना था, 27 को 3 से गुना करेंगे तो 27 दिया 81, और 50 पैसा को 3 से गुना करेंगे तो 81 ये आया था, और 50 को 3 से गुना करेंगे तो 1.5, 81 82 रुपया 50 पैसा आ गया। इसको अब जोड़ देंगे अपने लोग किसको, अभी इसका भी थोड़ा निकाल लेते हैं। इतना को जोड़ लेंगे, बस इसका मान पूरा निकल जाएगा। 2750 का 43% यही आएगा। तो इसको जोड़ लेंगे तो 1182.5 आ गया। इसका कैलकुलेशन करके निकाल के रख लिए। देखिए कहाँ कुछ ज़्यादा करना पड़ा। उसी तरह अब इसका करेंगे तो देखिए 2990 का अगर 10% निकालेंगे
38% निकालने के लिए पहले 30% निकालेंगे और फिर 8% निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, 30 + 8 38 होगा कि नहीं होगा। तो पहले 30 निकालेंगे तो देखिए 299 है, ये 200 कितना है, यहाँ दशमलव जीरो उड़ जाएगा ना, यहाँ दशमलव आ जाएगा तो जीरो उड़ गया। तो इसका क्या करना पड़ेगा, अब इसको पहले 30 से, तो 299 को मान के चलो 300 हो गया, तो एक ज़्यादा इसमें, 300 से कितना कम है, एक कम है। 300 को 3 से 10% हो गया 299, तो मान के चलो 300 हो गया। तो 300 को 300 गुना किया तो 900, और इसमें 3 ज़्यादा चला गया। कौन 3 ज़्यादा चला गया, तो 1 रुपया जो इसमें ज़्यादा है, तो 3 से गुना किया तो 3 बार चला गया, तो 3 ज़्यादा चला गया। तो 900 में से 3 रुपया घटा दिए, तो इसका आंसर आ गया 900 में से 3 घटाएंगे तो 897, यानी 299 को 3 से गुना करके लिख लिए, आ गया। कोई दिक्कत है, 10 निकाले थे तो हो गया। और फिर प्लस इसमें कितना जोड़ना है हमको, तो इसका अब 8% निकालना है। किसका 8%, तो 8% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ जो दशमलव था अब यहाँ चला जाएगा 1% के लिए, 29.90 यानी 29 रुपया 90 पैसा हो जाएगा। इसको 8 से गुना करना, तो 29 रुपया 90 पैसा 30 रुपया से कितना कम है, मात्र 10 पैसा कम है। तो 30 से 8 को गुना करेंगे तो 240 आ गया। और 240 में से अपने लोग क्या करेंगे, इसमें 10 पैसा ज़्यादा चलेगा तो 80 पैसा माइनस कर देंगे, -80 माइनस दशमलव के बाद 2 को जीरो डाल के 80 पैसा कम कर देंगे। तो 240 में से अगर 80 पैसा घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 239 रुपया 20 पैसा, हाँ या ना, बच गया। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे आके घटा देंगे, तो जोड़ लेंगे तो जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव 2 यहाँ नहीं रहे, यहाँ आगे में जीरो जाएगा। 9 7 16 और 9 3 12 1 13 और 8 2 10 1 11 आ गया। इसका कैलकुलेशन किए तो ये 1182 रुपया 50 पैसा और 1136 रुपया 20 पैसा आ गया। अब दोनों को घटा देना, तो 5 में से 50 पैसा में से 30, तो 3, 12 में से 6 नहीं घटेगा तो दशमलव हासिल लेंगे, तो 12 में से तो हो गया, ये 7 हो गया और ये 12 में से 6 गया तो 6, 7 में से 4 3 गया तो 4 और 11 कट गया, 46 रुपया, देखिए 46.3। अब है कहीं ऑप्शन में, तो देखिए तो 46.3 कहीं है तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है 46.3, तो चेक दीजिए ना 46.3। ये कैलकुलेशन के लिए हम बात बोले थे, इस तरह आपको हम बोले थे परसेंटेज पढ़ने के लिए, ना कि ऐसे कर लेना, ऐसे कलम कम छू के आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना सकते हैं, इस पर हम आपको ध्यान देने के लिए बोले थे। ये बात, इसी बात पे जोर देना है आपको, ठीक है। अब है सवाल नंबर 3, क्या कहता है, तो देखिए कहता है 150 का 37% माइनस 1000 का 0.05%। थोड़ा सा लिख लेते हैं, बगैर लिख के भी बना सकते हैं, लेकिन बगैर लिख के भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए कि 150 का 37% लगा हुआ था बट्टा में 100, इसका माइनस करना है 1000 का मतलब गुना 0.05 और प्रतिशत का बट्टा में 100, और इसका दशमलव अगर उड़ा देंगे यहाँ से तो दशमलव का 1 और 2 अंक है तो 2 अंक 0 हो गया, यही निकालना है। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से काट दिए, फिर 1 0 से 0 काट दिए, 5/5 बच्चा कितना 10, 10 से भागा देंगे तो 0.5 इसका आंसर हो जाएगा, 0.5 यानी 50 पैसा आ गया। अब इधर क्या करना है, तो देखिए इधर हमको निकालना है, क्या निकालना है 37%। अब 37% निकालना है तो हम इसको 40% निकाल के 3% घटा देंगे तो 37% हो गया। और 40% निकालना कितना आसान है, देखिए 10% के लिए इसको 1 0 काटना पड़ेगा, यहाँ तो 15 15 चौका 60 और 60 में 1% निकालने के लिए इसका 1.5 हो गया, तो 1.5 को 3 से गुना कर दिया तो 4.5, 60 में से 4.5 घटा दिया तो 55.5 हो गया, 55.5 ई निकल गया। और माइनस दशमलव, ये माइनस 0.5, तो 55.5 में से 50 पैसा घटा देना है, तो कितना उतरा जाएगा 55। कहीं है अपने में ऑप्शन 55, तो देखिए यहाँ सी है। ये सीखना है, कैलकुलेशन नहीं, इस तरह से आपको सीखना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि कैसे हो रहा है, तो हमने इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो डाला है, 2-3 वीडियो डाला, उसको आप देखें जरा सा एक बार प्रतिशत जाके। और ये बनाना बहुत आसान है, आप गुना करके ऐसे करके तुरंत बना लेंगे, लेकिन इसी में आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन कितना फास्ट कैसे करें, वो तरीका आपको सीखना है। अब है सवाल नंबर 4, क्या कहता है, देखिए कहता है 386 का 9% गुना 144 का 6.5% निकाल के दोनों को गुना करना है। बटा पर का गुना पे भी बना सकते हैं, नहीं तो देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं आपको, 386 गुना 9/100 सही है, फिर गुना 144 गुना 6.5, तो दशमलव का उड़ा दिए नीचे में तो 10 और प्रतिशत का 100, 1000 हो गया, 65 लिख लिए।
अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 386 को 9 से गुना करके और 144 को 65 से गुना करके दोनों का आपस में गुना करके नीचे में यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 3 होता है, 5 अंक के बाद दशमलव चिपका देंगे। ये आसान हो जाएगा और यही करना आसान है, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत होगा। देखिए 9 से इसको गुना करो, 9 छक्की 54 के 4, हाथ में 54 के 4, हाथ में 5, 9 अठे 72, 5 77 के 7, हाथ में 7, 9 तिया 27, 7 34, बट्टा में 100 आ गया तो बट्टा 100, उसका बाद ये बट्टा में 100 आ गया, ठीक है। उसका बाद इसको गुना करना है। अब देखिए हमको 65 को 4 से गुना करेंगे, तो 65 को 4 से गुना करेंगे, 144 है तो पहले 4 से और 1 से गुना करके लिख लेंगे, तो 65 दूना 130 और 130 दूना 260, 260 का 0, हाथ में 26, फिर 4 से गुना किया, फिर एगो 4 से गुना करेंगे तो फिर वही 65, 260, 260 में 26 बाकी था तो जोड़ दिए, तो 260 में 26 जोड़ दिए तो 286, 86 के 6 लिख दिए और हाथ में 286 आया तो 28 रह गया, और 65 कम 65 में 28 जोड़ेंगे तो 65 में 20 जोड़े 85 और 93, तो बगल में लिख दिए 93, और बट्टा में आ गया कितना, 1 2 3 गो 0। अब इसी को क्या करना है, इसको 34 37 को देखिए, 34 और 74, सॉरी 37 बोला गया था, और 93 और 60 को, ये 4 अंक का गुना हो गया, आपस में गुना कर लेंगे, गुना का तरीका सिखाएं, और 1 2 3 4 5, 2 को 0 यहाँ आया, 2 को 0 यहाँ, तो बोले थे 5 अंक के बाद दशमलव, ये वाला 4 अंक का गुना ऐसे ट्रिक हम सिखाए थे। देखिए एक यहाँ हो गया 1 अंक का, ऐसे होगा, देखिए अभी 4 अंक के गुना के लिए क्या ट्रिक है, तो देखिए 1 अंक 2 अंक, फिर ऐसे करके 3 अंक, फिर ऐसे 4 अंक हमने दिखाया हुआ है, फिर ऐसे करके 3 अंक और फिर ऐसे करके 1 अंक, इसको आपस में गुना कर लेंगे, यही 4 अंक के गुना का ट्रिक है। इसको जब आप गुना करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0 4, और लिख ही देता हूँ, इसका आंसर आएगा 32 51 66 40, 32 51 66 40, और 3 2 5 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव पड़ जाएगा, यहाँ पे 1 से पहले। तो देखिए अब ये आंसर हो गया 325.1640, तो 325 एक ही गो ऑप्शन में 325 1.1664, उसका 0 छोड़ दिया, ये डी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, डी ऑप्शन चेक दीजिए, कतई कोई दिक्कत नहीं है। और ये गुना समझने में आपको दिक्कत होता है, मैं आपको कह रहा हूँ कि गुना का टिप्स मैंने दिया हुआ है, वीडियो बना के दिया, आप उसको जाकर थोड़ा सा पीछे देख लें। अब क्या कहता है सवाल नंबर 5, देखिए क्या कहता है, वाट का 40% बराबर 240, तो वाट का मतलब क्या, x लगाते हैं, x का 40% कह रहा है तो प्रतिशत के लिए बट्टा में कितना लिखते हैं 100 और बराबर कितना 240, किसका मान निकालना है x का, तो मैं यहाँ आपको देखिए मन करता है यहाँ पे काट दे जल्दी से जल्दी, इस चक्कर में ना पड़े, अभी हल्का है तो काट देंगे, भारी का इसलिए पैटर्न को अपना लेना है, x का मान निकालना, इसलिए x बराबर 200 इधर नीचे बराबर को उधर, पहले उधर बराबर को उधर 240 है तो 240, इधर बट्टा में 100 है तो उधर ऊपर चला जाएगा, और इधर 40 इधर ऊपर में है तो वहाँ कहाँ चला जाएगा नीचे, बस। अब ये जो निकलेगा उसको एकदम एग्जैक्ट निकलेगा, 0 से 0 काट दिए और 6 चौका 24, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। 600 कहीं है 600 ऑप्शन में, तो देखिए बी ऑप्शन में है, तो चेक दीजिए 600। आपका मन होता है यहीं काटने लगे, यहाँ काटने लगे, काट सकते हैं आप, लेकिन कब, ये 0 वाला काट लेंगे, लेकिन जब डिजीज़ वाला होगा ना तो बहुत परेशान हो जाएंगे। और मैं तो बार बार कहता हूँ आपको कि डिजीज़ वाला जब नीचे हो, ऊपर हो चाहे कहीं भी हो, और नीचे में अगर 0 वाला संख्या तो उसको जल्दी ना काटें, उसको दशमलव इधर से उधर चिपका देते हैं। अब है सवाल नंबर 6, क्या कहता है 60 बराबर 400 का वाट प्रतिशत, मैंने सीधा लिख लेते हैं इसको कि 400 का वाट मतलब x प्रतिशत बट्टा 100 बराबर 60 हो गया। अब x का मान निकल, हमने क्या कहा कि x बराबर उधर 60 है तो 60, 100 इधर नीचे है तो ऊपर, और 400 उधर ऊपर है तो नीचे, 00 से 00 काट दिया और इसको काट दिए 15, तो हो गया x बराबर 15 निकल गया, तो 15 लिख दीजिए, x का मान 15 कहाँ है, सी, चेक दीजिए सी, यही आपका आंसर हो गया। अब है सवाल नंबर 7, तो देखिए कितना अच्छा सवाल है, और कुछ देखिए जीवन बीमा निगम परीक्षा, अभी जो भी क्वेश्चन डाला जा रहा है सब किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ है, और आपको मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसको इनको मजाक में ना लें आप, देखने ही में छोटा छोटा सवाल है। तो 34 का 250%, हम लोग पढ़े में हैं 34 का मतलब गुना 250, प्रतिशत का मान है तो बट्टा में 100, फिर का
50% तो 50 का मतलब गुना 50/100 का फिर गुना 80/100। अब यही कैलकुलेशन कर देना है। 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए। कोई दिक्कत है? तो अब इसको काटना है। 5 से कम 5, 5 दूना 10, यहाँ 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 4 दूना 8 काट दिए, 4 दूना 8 तो 4 दूना 8, 34 आ गया। तो देखिए अपना 34 बच गया। अब 34 बच गया, कहीं है 34 ऑप्शन में? नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे आप? इनमें से कोई नहीं चेक है ना आप, क्या है इनमें से कोई नहीं, आँख मूंद के चेक एकदम, ठीक है। अब है सवाल नंबर 8। क्या कहता है देखिए, कहता है वाट का 180% भागा 2 बराबर 504। मान किसका निकालना है? तो वाट का निकालना है। तो अब क्या लिखते हैं? वाट की जगह पर हम लोग एक्स लिखते हैं, तो एक्स लिख देते हैं। एक्स क्या लिखते हैं? एक्स, तो लिख दिए एक्स का मतलब गुना, और 180% का बट्टा में 100, और फिर क्या लिखना है? भागा है तो भागा बट्टा में आ जाएगा 2 बराबर 504। यही काम करना है। अब यहाँ पे काट कूट नहीं करना है, एक्स का मान का सीधा एक्स बराबर पढ़ते जाना, याद रखते जाना, ये बात समझ में। 504, 2 नीचे है तो ऊपर, 100 ऊपर है, नीचे है तो ऊपर, और बट्टा में कितना? 180। 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 से काट दिए, 2 नमा 18, 9 से कटेगा ही, 9 पंचे 45, 5 9 छक्की 54, 56 गुना 10, तो 56 को 10 से गुना करेंगे तो 560। देखिए 560 है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ है 560, चेक दीजिए ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन अब यहाँ काटिए, यहाँ काटिए, आप इसको समझिए जल्दी हो जाता है और टाइम कम टेकलता है, जगह भी कम लेता है। अब है सवाल नंबर 9। क्या कहता है कि 580 का 12% जोड़ वाट बराबर 94। अब देखिए क्या लिखेंगे, कुछ नहीं तो लिखना है 580 का 12/100 और प्लस वाट बराबर 94। मतलब इधर का जितना मान आएगा, इधर जो है 580 गुना 12, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान आएगा, इस मान का अपने लोग क्या करेंगे? मान निकालेंगे। इधर प्लस है तो बराबर को उधर भेज देंगे, तो ये वाट का मान निकल जाएगा, वाट का मान तो निकल जाएगा, तो वही भेज देंगे बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा तो इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है। अब इसके लिए क्या करना था? देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब 58 और 12 को गुना करते, 12 का पढ़ा जाता है, 12 अट्ठे 96 के 6, हाथ में 9, और 12 पंचे 60 और 9 69, 10 है बटा में तो दशमलव यहाँ दे दिए। अब प्लस वाट है बराबर उधर 94 है, तो 94 वही वाट बराबर, अब हम लोग लिख सकते हैं इधर 94 माइनस 69 रुपया 60 पैसा। अब 69 रुपया 60 पैसा इसमें घटा देंगे 94 में से, तो 60 पैसा घटाएंगे तो पहले 40 आएगा, तो अब होगा 93। अब 93 में से ये तो हो गया 9, 9 में से ये 93 का 3 में से 9 गया तो 4 हो गया, 8, 8 में से 2 6 गया तो 2, 24 रुपया 40 पैसा। ये कहीं है? देखिए 24.4, यही इसका आंसर है, या 24 40 जो भी है। तो देखिए ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो लिख दिए 24.4। अब है सवाल नंबर 10। क्या कहता है? 50 प्लस 50 का 50%। देखिए ऐसे कलम से 50 का 50% 1/2 था, 50 का आधा कर दिए 25, 50 में 50 होते 75, आंसर चेक दिए, हो गया, कहानी खत्म। ऐसे अगर बनाने आ गया तो समझिए कि आपको प्रतिशत आ गया। अब कैसे लिखेंगे? तो कहता है 50 प्लस 50 का मतलब गुना 50 और बटा 100, हो गया, कहानी खत्म। अब बना रहे, और हम 50% और 1/2 बताए हुए हैं, तो 50% 1/2, तो इसलिए हम क्या कर लिए, 50 को 1/2 मतलब आधा कर दिया, 50 का आधा 25 आ गया, 25 में 50 जोड़ दिया, 75, आंसर हो गया। अब देखिए 50 और प्लस 25 तो बराबर 75, इसलिए 75 हम बोलते कि आंसर होगा, और यहाँ है भी 75, तो चेक दिए। यही बात समझाने के लिए, और मैं बीच में आपको बार बार आपको कहे भी जा रहा हूँ कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप इसको थोड़ा सा लाइक शेयर भी करें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सवाल हम आपको पढ़ा रहे हैं, और इसको अब देखिए एक एक सवाल पूछा हुआ है, उसमें क्या होता है कि अगर आपको लगेगा कि ये सब जो लोग खासकर बैंक का तैयारी करें उनको इसी टाइप से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अन्यथा क्या हो जाएगा आपके साथ टाइम टेबल। अब इसको मजाक में ना लें कि बन जाएगा, छोड़ आगे निकल जाते हैं, तब ठीक है, तब देखिएगा आगे सवाल में कैलकुलेशन में कैसे फंसेंगे आप। अब है सवाल नंबर 11। क्या कहता है देखिए,
₹980 का 12% माइनस ₹450 का वाट प्रतिशत बराबर ₹227 का 30%। अब क्या करना है कि देखिए बीच में वाट लगा हुआ है, तो 970 वाला जो शुरू वाला है इसका निकालेंगे मान, और इसका मान निकालेंगे 230 वाले का। इधर ही बराबर के इधर प्लस है, उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब बड़ा छोटा जो भी है घटाएंगे, इधर माइनस लगा, इसका मतलब इधर भी माइनस आएगा तो कट जाएगा। उसको इधर बुला के 450 का कितना प्रतिशत मान निकाल देंगे। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है कि 980 का 12, तो लिख सकते हैं अपने लोग 12% तो बट्टा में 100, माइनस है तो माइनस 450 का वाट तो x, यहाँ गुना लिखे पहले, और x बट्टा 100 बराबर इधर लिख सकते हैं 227 का मतलब गुना 30%। इतना तो पूछना भी नहीं है, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 0 से 1 0 इसका मान निकालेंगे, यानी इसका मान ये जो गोल में हम घेर रहे हैं इसका मान निकाल के, और इस दोनों का मान तो हम लोग निकाल सकते हैं जिस दोनों को गोल में घेरे, तो दोनों का मान निकाल लेते हैं, इसके साथ क्रिया कर लेंगे, इसका साथ उसका क्रिया कर देंगे, यानी खत्म। 1 0 से 1 0 काट दिया। अब 12 का परा, इसको छोटा मत काटिएगा, काटने में क्या होता है कि बाद में ना दशमलव बैठाने में दिक्कत होता है, तब इसको गुना कर लेंगे। 12 का परा 12 × 96 के 6, देखिए गुना कर रहे हैं, 12 से 98 को, 98 से 12 को गुना कर रहे हैं। उससे हम लोग ये भी कर सकते थे, 1200 में से क्या कर सकते थे, 100 से गुना कर देंगे, 98 की जगह पे 1200, 12 दूना 24 घटा देंगे, 24 नहीं तो 200 वही घटा देंगे उसमें से 24, तो हो गया 1176 आ जाएगा। तो लिख दिए 1176 बटा में 10 है, तो एगो दशमलव यहाँ पे डाल दिए। इसका अभी छोड़ दिए बीच वाले का, इसका मान निकालना। इसका क्या करा, इसका जो मान निकलेगा इसको छोड़ दिए 200, 1 0 से 1 0 इसका काट दिए। अब इसका आ जाएगा 7 × 21 और हाथ में 2, 2 × 6 2 8 और 2 × 6 बटा में 10 है, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, आ गया दशमलव। अब देखिए इधर ही बड़ा है उधर ही छोटा है, बराबर के उधर है ना, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तब इसी का काम अपने लोग 450 वाला का इसका मान निकालें, जिसको अब मैं गोला में घेर रहा हूँ। तो देखिए उल्टा जो घटाएंगे तो माइनस आएगा, तो ई वाला माइनस, इधर जो माइनस है कैंसिल हो जाएगा दोनों, कोई दिक्कत है। इस वाला को हमने ऐसे ही लिखा अभी, बराबर ये बराबर नहीं था, माइनस था यहाँ पे। तो ये अब 170 उधर जाएगा, तो 68 रुपया 10 पैसा में से 117 रुपया 6 पैसा घटेगा, तो उल्टा ही घटेगा। तो 117 रुपया 60 पैसा में से 168 घटा देंगे तो 6 है तो 5 आएगा, 5 लिख दिए, और दशमलव है तो दशमलव दे दिए, 17 में से 8 गया तो 9 आ गया, 10 हो गया 4 49। अब इसी का मान निकालना, 100 इधर नीचे है तो ऊपर कर दिए, और 450 उधर ऊपर है तो नीचे कर दिए, हो गया बराबर x बराबर इसका मान यहाँ पुट कर दिया आके, बटा में इसका दशमलव है तो एगो 0 डालिए, इसका दशमलव उड़ा दीजिए, हो गया कहानी खत्म। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 45 से इसको काटिए, 45 से ही 11 मरतबे कट जाएगा, तो बराबर 11 आ गया। कहीं है ऑप्शन में 11, तो देखिए सी नंबर ऑप्शन में 11 है, तो 11 आंसर हो गया अपना। सी नंबर को अपने लोग चेक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें। अब है सवाल नंबर 12, क्या कहता है कि 640 का 0.5% हम लोग लिख सकते हैं। देखिए तो क्या लिख सकते हैं, 640 का मतलब गुना और 0.5% तो 5, और प्रतिशत का 100 बट्टा में, और एक दशमलव है तो उसका एगो 0 डाल दिए इस पर, गुना। फिर कहता है 350 का 1.3%, तो 350 का मतलब गुना 1.3, तो 13 लिख दिए, और बट्टा में प्रतिशत का 100, और एगो इसका दशमलव का 13 के पास दशमलव एगो 0 इसका बैठा दिए। अब ये कैलकुलेशन करके निकाल देना, दोनों को बटा पर गुना कर देना है, नहीं तो ऐसे कर लेना। देखिए 0 से 0 को काट दिए, कुछ नहीं करना, काट दिए। इसको 64 को क्या करेंगे, आपस में 5 से गुना कर देंगे, तो 64 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा उस पर ध्यान दे देना है। 64 को 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और 6 पंचे 30, 2 32 बटा कितना 100। फिर 1 0 से 1 0 इसको काट दीजिए, हो गया, गुना कहता है तो गुना। फिर 1 0 से 1 0 इसको काट दीजिए, यहाँ 13 का पढ़ा जाता है तो 13 पंचे 65 के 5, 13 पंचे 65 के 5, हाथ में 6, 13 तिया 39, 6 45, और बटा में कितना 100। अब 32 का, अब इसको गुना कर लेंगे, इसको काट कूट करने का तो फिर दिक्कत होगा। देखिए क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, देखिए 32 का पहाड़ा हमको थोड़ा मोड़ा याद है तो अभी कर लेते हैं। 32 को 5 से गुना करेंगे तो 32 को 5 से गुना करेंगे तो 30 पंचे 150, 5 दूना 10, जोड़ दिए 160, 0 16। फिर 32 को 5 से गुना करेंगे 160, 160 में 16 जोड़ेंगे तो 60 10 176 के 6, हाथ में 17,
और 32 चौका होता है 128 और 17 जोड़ दिए तो 17 28 35 10 45 145 हो गया। और बटा में 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए और 2 अंक के बाद दशमलव डाल दिए, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव डाल दिए, कहाँ पे, यहाँ कट गया पूरा। अब आ गया 14.5 और 6 कहीं ऑप्शन में है। ये काटते रहते तो क्या होता है, बड़ी दिक्कत होता है आपको। देखिए डी नंबर ऑप्शन में है, बड़े टाइम टेकल हो जाता है, इसलिए इसमें टाइम टेकल नहीं, टाइम बचाना है आप लोगों को, तो इसमें टाइम बच जाता है, यही हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब है सवाल नंबर 13। क्या कहता है, देखिए कहता है 8040 का 23% प्लस 545 का 42% बराबर 3000 का वाट प्रतिशत। मतलब इस दोनों सवाल का अलग अलग निकाल के और प्लस कर लेंगे और 3000 का कितना प्रतिशत वही निकालना है, तो कर लेते हैं। 8040 का 23%, तो 23% बट्टा में 100 लिखेंगे, जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। फिर कहता है 545 का कितना प्रतिशत, तो गुना 42%, तो 42 और बटा में कितना, तो प्रतिशत का 100 बराबर कह रहा है 3000 का x और बटा 100। x का हम निकालेंगे 100 के इधर ऊपर भेज देंगे, 3000 को उधर नीचे भेज देंगे, कहानी खत्म, इधर बराबर x बच जाएगा। ये दोनों का क्रिया कर लेते हैं। अब क्रिया करने के लिए क्या करना होगा, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हम इसका काट सकते हैं, तो काट लेते हैं। आज को काट कूट करने लगे ना तो टाइम लग जाएगा, देखिएगा आप, इसलिए हम जो करें उसको करिएगा। 23 का पढ़ा आप 4 से गुना करें, 2300 का 92 के 2 हाथ में 9, 2300 का 92 का 2 हो गया, हाँ तो 92 का 2 हाथ में बचा 9। 23 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो 9 का 9, और 23 को 8 से गुना करेंगे, तो 23 को 8 से गुना करने में दिक्कत हो तो क्या करना है, देखिए 8 को 20 8 160 और 8 या 24 184 हो गया, कहानी खत्म, गुना कर लिए, कहाँ कुछ किया, बटा में 10 है तो 1 जीरो यहाँ पे चिपका दिया, दशमलव जाकर चल गया, तो 1849.2 निकल गया। प्लस इसका कहता है फिर वही 42 का गुना कर लें 42 से, तो 42 को 5 से गुना करेंगे तो 42 पंचे 210, 210 का 0 हाथ में 21, 42 चौका, तो 42 चौका होता है 168 और 168 में 21 जोड़ेंगे तो 68 20 88 1 89 के 9 हाथ में 18 और 42 पंचे फिर 210 और 210 में 18 जोड़ दिए तो 228, तो 228 बटा कितना 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए और 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव चिपका दिए। अब इसी दोनों को जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो 9 2 11 आएगा, 9 2 11 और 1 बचा 9 9 18 के 8 हासिल 1 और उसके बाद बचा 4 2 6 1 7, तो 7 लिख दिया, 8 2 10 के 0 और हासिल 1 1 1 2 हो गया, इतना ही बचा। गुना अब देखिए क्या निकालना है, इधर 100 नीचे है तो बराबर के इधर भेज दिए ऊपर, ये 100 हो गया ना, कौन वाला, ये वाला 100, और यहाँ 3000 ऊपर है तो इसको नीचे में भेज दिए, यहाँ 3000, बस हो गया। बराबर x का मान हो गया, यहाँ दशमलव है ये तो दशमलव उड़ा दिए, यहाँ पे एक और जीरो डाल दिए। अब 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, इसको 3 से काट देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव चिपका देंगे। देखिए 3 से खाली इसको काट रहे हैं, 3 छक्की 18, तो 20 2 बचा, तो 2 पर 2 7 उतर गया, 3 नमा 27, पूरा का पूरा कट गया 8, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना फिर 6, तो 6 और एक बचा तो 3 7 21 बच गया कि 6927 बट्टा 100। अब 100 से इसको भागा देंगे, यहाँ जाकर दशमलव चिपक जाएगा, 69.27 कहाँ है, देखिए सी नंबर ऑप्शन में चेक दिए, सी नंबर ऑप्शन। इसी के साथ आपको यही हम आप करेंगे, आप इसको काट कूट करेंगे ना तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम बचाने का ये तरीका है, बस इसको बचा लेते हैं अपने लोग। अब है सवाल नंबर 14। क्या कहता है कि 450 रुपये का 0.9%, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 450 का मतलब गुना 0.9 है तो इसका बट्टा में पॉइंट का 9 है तो पॉइंट को बनाने के लिए 10 एगो प्रतिशत का 100, तो 3 जीरो डाल लिख सकते हैं। यहाँ है भागा, भागा को जब गुना में बदलेंगे तो देखिए क्या कर लेंगे, थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं। 250 का 0.2%, 2 लिख दिए और पॉइंट का 10 और प्रतिशत का 100। और इसी को अपने लोग क्या कर सकते हैं, भागा में तो इसके नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे पलट सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अन्यथा आप क्या करें तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दें, आप 25
25 चौका 100 काट दें, एक एक दो कम दो, दो दूना 4, 1/2। अब इसको यहाँ पर पलट सकते हैं तो देखिए इसका इतना जो कैलकुलेशन आ गया, इसका भागा को गुना में जब बदलेंगे तो 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और 1 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। यही काम करना है। 1 0 से 1 0 काट दिए। अब देखिए 45 दूना 90 और 9 को 9 से गुना करके मतलब 9 9 81 और एगो 0 और बटा में आ गया 100। 1 0 से 1 0 काट दिए, 10 से भागा दिए 0.8 आ गया तो 8.1 आंसर कहीं है सी नंबर ऑप्शन में। चेक दीजिए, सिर्फ कैलकुलेशन। इसलिए आपको अगर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको कैलकुलेशन समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो मैंने कैलकुलेशन का वीडियो डाला है, आप थोड़ा सा उसको जरूर देख लें और मजाक में ना लें इसको कि जो हल्का हल्का सवाल है बना लेंगे। देख लिए बैंक पीओ में पूछा हुआ 2006 का सवाल है, इसलिए बैंक में ऐसा ही सवाल से पूछता है जो टाइम टेकल होता है, थोड़ा सा बच्चा को इधर से उधर मिस हुआ कुछ और चिका जाएगा। अब सवाल नंबर 15 कहता है कि 363 का 0.08% है। देखिए 363 का मतलब गुना 8% और 8 के पहले दशमलव के बाद 2 अंक है तो बट्टा में 100 लिख सकते हैं और हम लोग प्रतिशत का भी 100 का 2 को 0 इस पर बैठा सकते हैं। फिर है प्लस, तो प्लस लिख सकते हैं क्या है 241, तो 241 का मतलब गुना 0.6 है तो 6 और बट्टा में अपने लोग 1 का 1 दशमलव और प्रतिशत का 2 को 0 दशमलव का 1 0 डाले थे और इसका प्रतिशत का 100 डाल दिए 2 को 0 और उसका क्या कर लेंगे गुना 500 है तो गुना 500। कहने का मतलब कोष्ठ के अंदर में जो भी है इसका क्रिया करके दोनों का प्लस करके और 500 से गुना कर देंगे, यही आंसर आना चाहिए। करेंगे तो अब इसको काटने लगते हैं तो परेशानी हो जाता है, इसलिए काटते नहीं। अब 8 का पढ़ा याद है तो 8 के पढ़ा से 363 को गुना कर लेते हैं। जैसे यहाँ 6 का पढ़ा है तो 6 को पढ़ा को 241 से गुना कर लेंगे और दशमलव जीरो वाला है तो दशमलव खाली घसका देते हैं। 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 8 6 48, 2 50 हाथ में 5 और 8 या 24 5 29 और देखिए बटा में 4 गो अंक है तो यहाँ से दशमलव 4 के बाद से इधर से बाईं ओर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 तो यहाँ दशमलव पड़ जाएगा। प्लस है तो प्लस 6 से इसको गुना कर लेंगे 6 एकम 6, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 और 6 दूना 12 2 14। अब इस नीचे में 3 अंक है 1 2 3 अंक बाद यहाँ दशमलव आगे दे दिए। इस दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है, जोड़ के जो उत्तर आएगा उसको कितना से गुना करना पड़ेगा 500 से, यही अपना काम है। तब देखिए दोनों को जोड़ लेंगे तो यह दशमलव यहाँ तो दशमलव ऐसे जोड़ रहे हैं, दशमलव के सामने दशमलव, एक इधर है इधर 4 4 और 6, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 एकम 4, 6 6 9 4 13 और 4 2 6 1 7, 13 का 3 हासिल को बचाता तो 4 2 6 1 7 और 1 हासिल बचा ही नहीं तो 1 का 1 गुना 500। कौन गुना 500 तो ये बाहर वाला जो 500 है ये वाला 500 और इसको बट्टा में अपने तब से क्या कर सकते हैं, ये बट्टा में नहीं तो हम समझाने के लिए आपको लिखा था, दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों को जोड़े हैं तो यहाँ लिख लिए हैं। इसको यहाँ बुला के इसको यहाँ बुला के यहाँ जोड़ लिए हैं तो दोनों को जोड़ लिए तो इतना आ गया 1.7364। 500 से गुना करेंगे तो देखिए पॉइंट यहाँ है तो इसका 1 और पॉइंट का 1 2 3 4 गो अंक है तो 1 2 3 4 को जीरो डाल सकते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो अपने लोग काट दिया। अब दशमलव यहाँ का उड़ गया। अब क्या करेंगे अपने लोग इसको 5 से गुना कर देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव चिपका देंगे, बस यही अपना आंसर होगा। तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 6 पंचे 30 2 32 के 2 हाथ में 3, 5 तिया 15 3 18 के 8 हाथ में 1, 7 पंचे 35 1 36 के 6 हाथ में 3, 5 के 5 3 8 और बटा में कितना 100। 100 एगो जीरो काट दिए, एगो जीरो बचा यहाँ दशमलव डाल दिए। 8 6 माने 868.2, तो 868.2 कहीं है ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिख रहा है कि 868.2 लिखा हुआ है, तो ये चेक दिए डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं? तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा इसको क्या करें, आप थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करें। अब है सवाल नंबर 16। क्या कहता है कि 260 का 31% गुना वाट बराबर 12,896। अब इसका मान निकालना है, देखिए वाट का मान निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं 260 का मतलब गुना 31 लिख सकते हैं बट्टा क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं गुना वाट के जगह पर x लिख सकते हैं और बराबर 12,896। किसका मान निकालना है x का? तो अपने लोग को मालूम है कि जो इधर 100 नीचे उधर ऊपर भेजेंगे तो इधर देखिए तो 12,896 गुना 100 ऊपर लिख सकते हैं और बट्टा में 260 गुना 31 नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि पता है जो चीज़ इधर नीचे उधर ऊपर चला था, जो चीज़ उधर ऊपर है नीचे चलाया। 1 0 से 1 0 काट दिए
अभी दोनों को गुना नहीं करते, देखिए कटने वाला है। 13 से काट देते हैं, 13 दूना 26 और 13 से इसको काट रहे हैं। 13 13 नमा 117, 117 11, फिर उतर गया इस पर 9, तो 13 नमा 117, 2 बच गया, 13 दूना 26, पूरा का पूरा कट गया। अभी फिर 31 से कट जाएगा, नहीं 31 से कटेगा तो 2 ही से काट देते हैं इसको, तो 2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2, और इसको काट देते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 2 चौका 8, 4 नहीं 2 चौका 8, और एक बचा 19, 2 नमा 18 और 2 छक्की 12, कट गया 2 से। 496 मरतबे अगर 226 से भी काटते तो कट ही जा रहा था, चलो कोई बात नहीं है, उतना पता नहीं था इसलिए कैसे काट लेते। अभी कटेगा 31 से, 31 से कट जाएगा, कितना मरतबे कट जाएगा, तो 16 × 48, 16 एक देखिए, हाँ 49, 16 मरतबे कट रहा है, तो 16। अब बच गया यहाँ पे 10, तो 16 और गुना 10 बच गया, तो अपने लोग 16 को 10 से गुना करेंगे तो 160, 160 अपना आंसर आ गया। तो देखिए 160 अपना आंसर सी में है, चेक दिए 160 सी। अब है सवाल नंबर 17, क्या कहता है 1250 का, तो 1250 का 0.07% माइनस 650 का 0.02%, दोनों को निकाल कर मान घटा देना है। तो देखिए 1250 अब का मतलब गुना वही पॉइंट है 7 है, तो 7 और 7 के पहले एक 0 और पॉइंट है तो 0 भी है, तो 2 अंक है तो 2 को 0, और उस पर 2 को 0 और इसलिए कि ये प्रतिशत का, कोई दिक्कत है, माइनस है तो माइनस, इसका क्रिया करके निकालेंगे, इसका क्रिया कर 650, तो 650 और उसके बाद का मतलब 650, सॉरी यहाँ लिखने में गलती हो गया, 625 लिख दिया हमने, हमको लिखना था 650 का मतलब गुना, और 0.02% है तो 2 लिख दिया, और उसके पहले पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 को 0 और प्रतिशत का 2 को 0 डाल दिए। इतना समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इसका क्रिया कर देते हैं, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब देखिए इसको काटने नहीं लगा, 25 चौका 125 बहुत हल्का काट लेते हैं, फिर वही परेशानी हो जाएगा। 7 से 125 को गुना कर लेंगे, तो 125 को 7 से गुना करेंगे तो 700 और 25 175, तो 875, और नीचे में 3 अंक, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 5 के धरा के 3 अंक बाद यहाँ दशमलव हो गया, ये दशमलव है, माइनस है तो माइनस, 1 0 से 1 0 इसका भी काट दिए। और अपने लोग कहता है 65 को 2 से गुना करेंगे तो 65 दूना 130, यहाँ 3 को 0 है तो यहाँ आके 3 को 0 का दशमलव, अब दोनों को घटा देना है, माइनस है तो माइनस, 5 का 5 ही रहेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बच गया, और 8 में से 1 गया तो 7 बच गया, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 0.745 कहीं है, देखिए डी नंबर ऑप्शन में 0.745, चेक दे 0.745, और तो कुछ नहीं करना है। अब है सवाल नंबर 18, क्या कहता है कि देखिए 8745 का वाट प्रतिशत बराबर 5159.55, अब निकालना है, ऑलरेडी पहले कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कर ही लेते हैं, चलिए। तो कहता है 8745 वाट लगा है, तो वाट की जगह पर अपने लोग x लिख सकते हैं और बट्टा 100, इतना तो लिख ही सकते हैं, बराबर 5159.5 और 5 हो गया। x का मान निकालना है तो 100 इधर नीचे तो उधर भेज सकते थे, देखिए इसको लिख दिए, अपने लोग लिख सकते हैं, बराबर उधर भेज देने, एक बार लिख ही लेते हैं, 5159.55 गुना 100 नीचे है तो ऊपर, और बट्टा में 8 7 4 और 5, इसका दशमलव उड़ा दिए तो बट्टा में 100 लिख सकते हैं, 100 से 100 को काट दीजिए, कट गया। अब इससे इसको भागा देंगे, देखिए यहाँ पे 51 है तो यहाँ 8 है, तो 8 6 48, 8 7 56, ज़्यादा हो गया तो 8 6 48, और 6 से 6 7 42, तो 42 इधर मान के चलो, और कुछ हासिल बचे नहीं तो 4 ही अगर हासिल हो तो 52 हो जाएगा, तो इसका मतलब 60 से भी नहीं कटने वाला है। तो 60 से कम वाला छोटा वाला ऑप्शन को देखिए, 60 से कम तो थोड़ा सा, यहाँ 57 है तो 57 ही, 9 5 45 लगभग 7 में आ रहा है, 7 5 45, लेकिन 59 मरतबे कटने का दिख रहा है, काट दिए खटाक से 59 मरतबे डायरेक्ट कट रहा है, 59 मरतबे। इनमें से कोई नहीं, चेक दीजिए, इनमें से कोई नहीं, चेक देना है, ये रहा, इनमें से कोई नहीं 59, क्योंकि 60 से थोड़ा सा कम दिख रहा था, यहाँ 57 जो ज़्यादा कम दिख रहा है,
तो 59 मरतबे कर जाएगा। तो यही 59 आपका आंसर है, और आंसर इसमें 59 है नहीं ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं चेक दीजिए। और मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा कि अगर आपको समझ में आए तो आप थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करें, ना ही समझ में आए तो एक बार जो हमने कैलकुलेशन का वीडियो डाले हुआ है उसको जाकर थोड़ा सा देख लें और समझ में आ जाएगा आपको। 19 नंबर सवाल, अब क्या कहता है 19 नंबर सवाल, देखिए 120 रुपए का 53%, तो अपने लोग अब लिख सकते हैं 120 का मतलब गुना और 53 प्लस 862 का 25%, तो 25 बट्टा में इसको भी 100 लिख सकते हैं और बट्टा में इसको भी 100 लिख सकते हैं क्योंकि इसके बट्टा में प्रतिशत है, बराबर 500 का मतलब गुना वाट प्रतिशत बटा में x बटा 100। अब x का मान निकाल, इन दोनों का क्रिया करके जोड़ लेंगे और इधर जो है 100 नीचे उसको ऊपर 500 रुपये भेज लेंगे इधर। तो अब कर रहे हैं कि 1 जीरो से 0 काट लिए। हमको यहाँ क्या है 53 नहीं 12 का पहरा याद है, तो 12 तिया 36 के 6 हाथ में 3 आप 12 पंचे 60 3 63 बटा में 10 है, तो यहाँ दशमलव दे दिए 63.6 आ गया, प्लस है तो प्लस। देखिए इसको काट सकते हैं, 25 चौका 100, 25 से गुना करके 2 दशमलव चिपका सकते थे, लेकिन मन हो गया कि थोड़ा सा काट लें, थोड़ा सा काट देते हैं। तो 25 चौका 100, 25% 1/4 पढ़े हुए हैं इसलिए। अब 862 में 4 से भागा देंगे तो देखिए 800 को 4 से भागा देंगे तो 200, 60 को भागा देंगे तो 15 और 2 रुपया बच गया तो 2 रुपया को भागा देंगे तो 2 रुपया में 4 से भागा देंगे तो 0.5 यानी 50 पैसा। दोनों को जोड़ लेना है तो 215 रुपया 50 पैसा जोड़ेंगे, 6 5 11, ये 6 ये 5, 6 5 11 के एक हाथ में 1, यहाँ दशमलव तो दशमलव, 5 3 8 1 9 और 6 1 7 2, 279.1 गुना, कौन गुना, अब ये बराबर से इधर बुला रहे हैं, 100 नीचे है, ये वाला 100 नीचे है तो इधर बुलाए तो ऊपर में 100 और बट्टा में यहाँ 500 है तो ये वाला 500 ऊपर में था तो यहाँ नीचे में चला बराबर इधर 100 का, यही मान निकाल देना है अपने लोगों को। तो देखिए यहाँ दशमलव, इसका दशमलव उड़ा दिया और बट्टा में 100 दे, 1 जीरो डाल दिए, 2 अंक से 2 को जीरो काट दिए, 5 इसको भगा दे देंगे और जितना आएगा उसमें 1 अंक दशमलव और चिपका देंगे क्योंकि 1 जीरो बचा हुआ है। तो देखिए 5 से भगा दे रहे हैं, 25 25 तो 27 था, 2 हासिल बचा 29, फिर 25 25 4 हासिल बचा 41, 8 पंचे 40 और दशमलव 1 है तो 5 दूना 10, ये तो आ गया, इसको 5 से भगाना। अब 10 का ये जो 10 वाला ये बाकी रहेगा तो 1 अंक दशमलव ये वाला यहाँ से घसका के यहाँ कर देंगे। अब तो आ गया 55.8 और 2, तो 55.82 कहीं है ऑप्शन में, तो 55.82, ये दशमलव घसका के 1 अंक यहाँ चला, यहाँ से कूद के यहाँ चलाया। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में क्यों चलाया, तो नीचे में जो 10 बचा हुआ था इसलिए, तो बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन को चेक दिए, यही आपका आंसर हो गया। और मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि अब अगर आपको समझ में आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें। अब है सवाल नंबर 20, क्या कहता है कि 0.05 बराबर वाट प्रतिशत। तो देखिए 0.05 को अपने लोग उड़ाने के लिए इसको बटा में 1 पॉइंट का 1 और 2 अंक दशमलव का यहाँ उड़ा दिए, 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, बराबर वाट की जगह पे x बट्टा प्रतिशत लगा तो बट्टा में 100 लिख सकते हैं, 100 कैंसिल कर दे, नीचे से नीचे होता है ना कैंसिल, तो x बराबर कितना बच गया 5, तो 5 लिखिए ना, कहाँ कोई दिक्कत है, कहाँ है ऑप्शन, तो बी ऑप्शन में है 5, तो लीजिए बी चेक दिए, यही आपका आंसर हो गया। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके समझ में आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट भी लिखा करिए, और अगर अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर कीजिए। और शेयर करने में आपका तो कुछ जा नहीं रहा है, अगर आपके शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद लोगों के पास भी पहुँच गया तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसको भी समझ में आ जाएगा, पढ़ लेगा तो ठीक है। और ये 20 क्वेश्चन अभी हमने डाला है और थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। फिर धन्यवाद।